विजयनगरा के राज्य में सूरज ढलते ही धूमधाम से जश्न मनाया जा रहा है। सब झूम रहे हैं और नाच रहे हैं। वाह रामन, बहुत खूब। लेकिन रुकिए, ये कौन है? बहुत अच्छे रामन। उसी ने फेंका होगा, पकड़ो उसे। तुम्हारे घोड़े बहुत सुस्त है। रुक जाओ वरना मैं तुम्हें। आ जाओ, दम है तो पकड़ लो। जल्दी करो, और तेज, और तेज। और वो उसके पीछे पड़े रहे। लेकिन सेनापति के घोड़े ने हमलावर के घोड़े के आगे घुटने टेक दिए। मैं चला। ना समझ घोड़े, तेज नहीं दौड़ सकते थे। अब मुझे तुम्हारी वजह से डांट खानी पड़ेगी। जैसा चाहता था सब कुछ वैसा ही हुआ मेरे प्यारे। अब कल विजयनगरा जाके आगे की चाल चलने का सही वक्त है। ये जरूर किसी बाहर वाले का काम है। महाराज, जरा इस निशान को देखिए, ये तो मुझे विदेशी लगता है। घबराइए मत महाराज, हमारे घोड़े उस तक पहुंच जाएंगे। हाँ, हमारे पास दुनिया के बेहतरीन घोड़े हैं। हमारे घोड़े महाराज क्षमा कीजिए। वो हमलावर भाग निकला महाराज। क्या हमारे घोड़े तेज नहीं दौड़ पाए? क्या वो इतने कमजोर हैं? राजगुरु, आप जरा इस मामले की जांच कीजिए। जी महाराज। बड़ा अजीब घोड़ा है, इस पर कौन आया होगा? मेरे हुजूर, क्या ये सही है कि आपके घोड़े हमलावर को पकड़ नहीं पाए? इससे तुम्हारा क्या मतलब? काम की बात करनी हो तो करो, वरना चलते बनो। ओह, माफ कर दीजिएगा, मैंने नादानी में पूछ लिया। मेरे हुजूर, मैं अपने साथ कुछ तंदुरुस्त खूबसूरत घोड़े लाया हूँ। आपने ऐसे घोड़े कभी नहीं देखे होंगे। एक एक घोड़ा 1000 सैनिकों के बराबर है। क्या आप उन्हें खरीदना चाहेंगे? अच्छा, तो तुम घोड़े बेचते हो? अगर आप मेरे घोड़े बिकवा देंगे तो मैं अपनी कमाई में से आपको भी हिस्सा दूंगा, वो भी सोने के सिक्के। हर एक घोड़े के लिए मैं आपको 10 सोने के सिक्के दूंगा। तो बताइए, आपको ये सौदा मंजूर है? मुझे और चाहिए। ठीक है, तो 10 से बढ़ाकर 15 सिक्के कर देते हैं। और अच्छा, 18 और ज्यादा, 19 और 20। मंजूर। गुरुजी, बढ़िया। तो हमारी दोस्ती की शुरुआत सिक्कों की खनखनाहट से करते हैं। कल दरबार में आ जाना, मैं तुम्हारे सारे घोड़े बिकवा दूंगा। ये तो कल पता चलेगा राजगुरु जी। तो राजगुरु बताइए, हमारे घोड़ों में क्या कमी है? महाराज, मैंने सबकी बारीकी से जांच की। सच कहूं तो विजयनगरा के घोड़े बिल्कुल नाकारा हैं। उनकी कमजोरी की वजह से ही वो हमलावर यहाँ से भाग निकला। उनकी कमजोरी को दूर किया जा सकता है सही पालन पोषण से। चुप हो जाओ नासमझ, तुम्हें घोड़ों के बारे में क्या पता? महाराज, इस तरह के घोड़े तो आए दिन हमें दुश्मनों के सामने कमजोर साबित करेंगे। महाराज, मेरी सलाह माने तो। रामन, ऐसी बात है तो राजगुरु, आपके पास कोई उपाय है? बिल्कुल है महाराज, मेरे पास बहुत बढ़िया उपाय है। महाराज, हमें जरूरत है इस तरह के घोड़ों की जो बिजली की रफ्तार से भाग सके। ओ, बिजली से भी तेज? क्या? ये नामुमकिन है।
लेकिन एक बात बताइए, ऐसे घोड़े कहाँ मिलेंगे? एक शख्स है जो इस तरह के घोड़े बेचता है। टेंगरी, उसे लेकर आओ। महाराज, मैं आपको विदेश से आए इस घोड़े के व्यापारी से मिलवाना चाहता हूँ। इसके पास दुनिया के सबसे अनोखे घोड़े हैं। स्वागत है। अपने घोड़ों के बारे में बताओ। महाराज, मेरे घोड़े तो बहुत ही बड़े, ताकतवर और सुंदर हैं, जो हजारों की तादाद की सेना को कुचल कर रख दे। मैंने खुद उनको अपनी आंखों से देखा है। राजगुरु जी ने महाराज को उस अजनबी व्यापारी से घोड़े खरीदने के लिए राजी करवा लिया, लेकिन एक शख्स राजी नहीं था। लेकिन महाराज, राजगुरु, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। पर आपको नहीं लगता? चुप हो जाओ रामन, और आज से ही मैं राजगुरु को राज्य के लिए घोड़े खरीदने का अधिकार देता हूँ। मेरा सौभाग्य है महाराज। उन शानदार घोड़ों को खरीदकर पूरे राज्य में उन्हें बांटने की जिम्मेदारी राजगुरु की होगी। विजयनगरा के सभी रहने वाले उन घोड़ों की प्यार से देखभाल करेंगे, और फिर 3 महीने बाद मैं खुद उनकी अच्छी तरह जांच करूंगा। क्षमा कीजिए महाराज, पर मेहरबानी करके मुझे भी एक शानदार घोड़ा दिला दीजिए। तुम्हें भी घोड़ा मिलेगा रामन। तेनालीरामन को भी उसका अपना शानदार घोड़ा मिल गया। आदेश के मुताबिक अब विजयनगरा के हर एक घर में एक शानदार घोड़ा पहुंचा दिया गया था, एक शाही अमानत के तौर पर। उनकी खूब खातिरदारी की गई, उन्हें खिलाया गया और 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 खिलाया गया। लेकिन तेनाली के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। फिर वो दिन आया जब महाराज खुद उन घोड़ों की जांच करने वाले थे। सब तैयार हो जाओ, महाराज आ रहे हैं। अरे रामन, तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? रामन अपना घोड़ा नहीं लाया। महाराज, मेरा घोड़ा बेकाबू हो चुका है, इसलिए वो गाड़ी में बंद है। महाराज, इसकी बात मत सुनिए, ये रामन झूठ बोल रहा है। एक बेकाबू घोड़ा, असंभव। इसने जरूर उसे खो दिया है या बेच दिया है। मेरे घोड़े कभी बेकाबू नहीं होते, नामुमकिन है ये मेरी तौहीन है। तो चलिए खुद ही देख लीजिए ये सच है या झूठ। महाराज, मैं देखूं? आ जाओ। मेरे रास्ते से हट जाओ बेवकूफ। राजगुरु जी, उस घोड़े का मिजाज बहुत गर्म है, उससे बचकर रहिएगा। राजगुरु को डराने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी ये चाल मुझ पर नहीं चलेगी। बचाओ, बचाओ मुझे! बचाओ मुझे! रामन, ये क्या हो रहा है? वो घोड़ा आदरणीय राजगुरु जी के बाल खाना चाहता है। अम्मा, कोई तो बचाओ मुझे! बचाओ, बचाओ! धीरे से ना समझ। महाराज, वो घोड़ा मुझे मारना चाहता था। ये जरूर रामन की शैतानी है। रामन, सच सच बताओ, कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया? आपको ये खंजर याद है महाराज? महाराज, ये बात घुमा रहा है, इसकी बात में बिल्कुल मत फंसिए। बेशक मुझे याद है, हमलावर ने इसी से मुझ पर हमला किया था। महाराज, जरा इस खंजर पर बने निशान को देखिए। इस खंजर को फेंकने वाला इंसान यहीं पर मौजूद है। क्या बोल रहे हैं? सिपाहियों, गिरफ्तार करो इसे। नहीं, सारे किए कराए पे पानी फिर गया। बहुत खूब रामन, बहुत अच्छे। राजगुरु, आपकी नासमझी पर हमें बड़ा अफसोस है। वो क्या है महाराज, के घोड़े तो घोड़े होते हैं। चुप हो जाइए राजगुरु। रामन नहीं होता तो वो व्यापारी हम सबको धोखा देता ही रहता। देखिए महाराज, गलती सिर्फ इन्हीं की नहीं है, आपने भी जल्दबाजी में फैसला तुम किया ये था। क्या कह रहे हो रामन? बिना कोई छानबीन किए आपने घोड़े खरीदने की मंजूरी दे दी, जिसकी वजह से पूरी प्रजा को बड़ी तकलीफें उठानी पड़ी। घोड़ों का पेट भरने के लिए उन्हें खुद भूखा रहना पड़ा। शाबाश रामन, तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी। इस तरह तेनाली ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ समझदार ही नहीं बल्कि सूझबूझ रखने वाला इंसान भी है।